धार्मिक भेदभाव के बिना कैदियों की रिहाई के लिए जमीयत उलमा हिंद पहुंची सुप्रीम कोर्ट। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, अगर जेलों में कोरोना वायरस फैला तो स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। मुंबई की मशहूर ऑर्थर रोड जेल और बाई कला जेल में बंद आरोपियों और जेल स्टाफ की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आने के बाद जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वे राज्य सरकारों को आदेश करे कि वे जेल से कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करे ताकि उन्हें कोरोना वायरस के खतरे से बचाया जा सके। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकारों ने आरोपियों को रिहा नहीं किया, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है कि पहले मुंबई की ऑर्थर रोड जेल के कैदी कोरोना का शिकार हुए और अब महिला कैदियों के लिए आरक्षित बाई कला जेल के कैदी भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। इसी तरह इंदौर जेल से भी कैदियों को कोरोना का शिकार होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। याचिका में ये भी कहा गया है कि अन्य देशों जैसे इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना आदि देशों में 50,000 से अधिक कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया। इसके विपरीत भारत ने कुछ 6,000 कैदियों को ही जेल से रिहा किया है। हालांकि भारतीय जेलें अन्य देशों की जेलों की अपेक्षा कुछ घनी हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने को लेकर जमीयत उलमा महाराष्ट्र के कानूनी इमदाद कमेटी के प्रमुख गुलजार आजमी ने बताया कि आर्थर रोड जेल में कैद आरोपियों के परिजनों ने उनसे आरोपियों की अस्थायी रिहाई का प्रयास करने का आग्रह किया, जिसके बाद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसका डायरी नंबर 9761/2020 है। उल्लेखनीय है कि ऑर्थर रोड जेल में बंद कैदियों और स्टाफ की, जिनकी कुल संख्या 115 है, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आने के बाद आरोपियों के परिजनों में गंभीर चिंता बढ़ गई और उन्होंने जमीयत उलमा हिंद से आग्रह किया कि वे इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जेल प्रशासन उन्हें रिहा नहीं कर रहा है। याचिका में कहा गया है कि 800 कैदियों की क्षमता वाली आर्थर रोड जेल में फिलहाल 2600 कैदी बंद हैं। ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए आरोपियों को जमानत पर रिहा कर देना चाहिए, लेकिन जेल प्रशासन ऐसा नहीं करके आरोपियों की जान खतरे में डाल रहा है। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने इस संदर्भ में कहा कि जमीयत उलमा हिंद का ये इतिहास रहा है कि उसने हमेशा धर्म से ऊपर उठकर मानवता के आधार पर धार्मिक भेदभाव के बिना सभी के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से रक्षा के लिए देश की जेलों में वर्षों से सजा काट रहे कैदियों की रिहाई के संबंध में जो महत्वपूर्ण याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, उसमें भी सभी कैदियों की, चाहे उनका संबंध किसी भी धर्म से हो, रिहाई का अनुरोध किया गया है। लेकिन अफसोस तो यह है कि देश के बेलगाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस महामारी को भी धार्मिक रंग देने में संकोच नहीं किया। लगातार ये प्रचार किया गया कि ये महामारी मुसलमानों ने फैलाई है। मौलाना मदनी ने कहा कि इस झूठ पर हमारी गंभीर आपत्ति, विरोध और सुप्रीम कोर्ट जाने के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा झूठी खबर फैलाने और विशेष धर्म के मानने वालों के खिलाफ रची गई खतरनाक साजिश को लेकर सरकार की ओर से किसी तरह की कानूनी कार्रवाई न होना ये बताता है कि अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ कर रहा है, उसके लिए उसे सत्ता में मौजूद प्रभावशाली हस्तियों का खामोश और खुला समर्थन प्राप्त है। उन्होंने ये भी कहा कि हर प्रकार की सावधानी और प्रयास के बावजूद देश भर में कोरोना पीड़ितों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। हमने इसी को देखते हुए ये याचिका अदालत में दाखिल की है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश का भी पालन नहीं हुआ। देश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि मुंबई की आर्थर रोड जेल और बाई कला जेल में ऐसे कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये एक बड़े खतरे का संकेत है। अगर जेलों में इस महामारी की रोकथाम के प्रभावी कदम न उठाए गए और महामारी दूसरी जेलों में फैली तो अधिकतर कैदी इसका शिकार हो सकते हैं और तब स्थिति अत्यंत विस्फोटक हो जाएगी। उन्होंने अंत में कहा कि इस याचिका में स्थायी रिहाई के लिए नहीं बल्कि कैदियों की अस्थायी रिहाई का आग्रह किया गया है, ताकि ये कैदी अपने घर जाकर इस महामारी से सुरक्षा के उपाय कर सकें। जमीयत उलमा हिंद कानूनी इमदाद कमेटी के प्रमुख गुलजार आजमी ने कहा कि मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र निर्णय लेते हुए देश की विभिन्न जेलों में बंद आरोपियों की रिहाई के संबंध में व्यवस्था करने का आदेश दिया था, लेकिन महाराष्ट्र में अब तक केवल 576 आरोपियों को रिहा किया गया, जबकि हाई पावर कमेटी ने 11,000 आरोपियों की रिहाई की सिफारिश की थी। यही हाल देश के अन्य राज्यों का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद न्यूज़, दिल्ली।